टू ऑल ऑफ यू। आज क्लास 9th का एसएसटी का सुपर गैस क्वेश्चन लेके आए हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट में क्या गया क्वेश्चन में, फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो 1794 को। एग्जाम में से भी पूछ सकता है कि फ्रांस की मुद्रा को क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा लिब्रे। क्या बोलिएगा? लिब्रे। इसको समाप्त कर दिया गया था 1794 को। फिर बोलता है फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी? तो बोलेंगे फर्स्ट में बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना में के रख रखाव के लिए, राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए। इनमें से सभी ऑप्शन होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कि फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% लोग कौन लोग थे? तो बोले किसान लोग थे। 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी? तो मोंटेस्क्यू ने की थी। एग्जाम में से भी पूछ सकता है सवाल क्या कि द स्पिरिट ऑफ लॉज के मतलब की रचना कब हुई थी? तो 1748 में। कौन किए थे? मोंटेस्क्यू किए थे। जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली में ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बोले सम्राटों की शक्तियों को सीमित करना। फिर नेक्स्ट में क्या कहता है? कहता है नेक्स्ट में फ्रांसीसी उपनिवेश में कौन से प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारियों समाज सुधारों में से एक था? तो बोलते हैं क्या? दास प्रथा। क्या बोलेंगे? दास प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का समान और जगह मिले? तो उदारवादी लोग चाहते थे। फिर नेक्स्ट में क्या कहते हैं, ध्यान से देखेंगे। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसका विश्वास था कि निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म की समाज बनाना होगा? तो बोले कार्ल मार्क्स का कहना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फिनलैंड, लातविया, लुथानिया, एंटोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्सों किस साम्राज्य के अंग थे? तो रूसी के। किसके? रूसी के। फिर बोलता है कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया था? तो बोलते हैं एशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। फिर नेक्स्ट में क्या कहता है 1914 इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है 1914 ईस्वी में दो यूरोपीय गठबंधन के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे और दूसरे खेमे में कौन थे? तो दूसरे पक्ष में कौन थे? तो दूसरे पक्ष में रहने वाले कौन थे? दूसरे पक्ष का नाम क्या था? फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। पूर्व देशांतर रेखा जो भारत के मानक हिमोत्तर रेखा मानी जाती है वह भारत के किस राज्य में के शहर से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर शहर से। पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों को कौन सा सागर मिलती है? तो बोलते हैं हिंद सागर, हिंद महासागर। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश को साथ जुड़ी है? तो बोले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमाचल के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किनके नाम हैं? तो बोले पहाड़ियाँ के। किनके नाम है? पहाड़ियों के नाम है ये सब। बोलते हैं भारत के उत्तर मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो बोलते हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ये हुआ है, निर्माण हुआ है। किन कारणों से भारत की उत्तर मैदानों कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र माना जाता है? तो समृद्ध मृदा आवरण, प्रचुर पानी की उपलब्धता और अनुकूल जलवायु। मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तिब्बत में। कौन से? तिब्बत में। मानसरोवर झील कहाँ पे स्थित है? तिब्बत में। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास किस नदी का निर्माण करती है? तो सिंधु नदी का निर्माण करती है। कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो डल झील। तो डल झील कहाँ स्थित है? कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है झीलों का निर्माण से क्या लाभ होता है? झील के निर्माण से क्या होता है? तो जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक होता है, आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है। इनमें से सभी होगा। बोलते हैं वर्ष 2002 के पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहाँ के संविधान को बदल डाला गया? तो परवेज मुशर्रफ के द्वारा। फिर बोलता है
निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन सा है जिनमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो लोकतंत्र शासन में। बोलते हैं लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है? तो बोलते हैं इसमें अनुत्तरदायी शासन पाया जाता है। लोकतंत्र में किस समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो विपक्षी दल और मीडिया और सत्तारूढ़ दल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सबसे कितना आम रूप है क्या है? लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। फिर बोलता है क्वेश्चन में क्या कि नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा। मतलब नेल्सन मंडेला को कितने साल तक रहना पड़ा जेल में? 28 वर्ष तक। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। कौन सी जेल पर? तो है ना, एक वो महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में स्थित है? रोबेन द्वीप में स्थित है, जहाँ पे नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक जेल में रखा गया था। आगे क्वेश्चन बोलता है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्षों और विरोध बढ़ने लगा तो वहाँ की सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया? तो भेदभाव, पहला क्या था? भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया। दूसरा में राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया गया और नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है? तो संविधान का। भारत देश में ने किस आधार पर हुए बंटवारे को विभीषिका झेली है? तो धर्म का। बोलते हैं संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? तो फर्स्ट में करता है लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, सरकारों के अधिकारों को सीमा तय करता है, समाज के गठन के लिए लोगों को आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, और इनमें से सभी, मतलब इन तीनों ऑप्शन को सही बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है? तो रायगंज। भूमि मापने की मानक इकाई को क्या बोलते हैं? हेक्टेयर द्वारा भूमि को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां क्या है? मतलब भारत के गांव के लोग अधिकतर क्या करते हैं? खेती करते हैं। लघु विनिमय, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार का क्रिया है? तो गैर कृषि क्रिया है। फिर बोलता है आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो मानवीय पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? तो बोलते साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन होता है? तो श्रम विभाजन होता है। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? तो निरक्षर और आश्वस्त जनसंख्या। तो आज आप लोग को हम 40 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन की VBA क्वेश्चन है, आप लोग को आज एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बढ़िया से एक बार वीडियो को देख लीजिए और एग्जाम आपका बढ़िया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।